हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज हम करने वाले हैं डे 28 की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस कहानी को पढ़ते हैं फिर उत्तर देंगे। राजू कक्षा 7 का छात्र है। वह हमेशा स्कूल समय पर पहुंचता है। एक दिन स्कूल जाते हुए उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े थे। राजू उसके पास गया और सड़क पर बनी सफेद पट्टियों से उन्हें सड़क पार करा दी। उस दिन राजू स्कूल देर से पहुंचा, लेकिन राजू के मन में अभी भी उन सफेद पट्टियों, ध्यान रखिएगा, उन सफेद पट्टियों का प्रश्न चल रहा था कि उन्हें क्या कहते हैं। जब राजू कक्षा में पहुंचा तो टीचर ने राजू से पूछा, क्या बात है, आज तुम देर से कैसे पहुंचे? तब राजू ने अपनी सारी बात बताई और अपना प्रश्न भी पूछा। तब टीचर ने बताया, जो सफ़ेद पट्टियाँ रोड पे बनी होती हैं उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं और वहीं से हमें सड़क पार करनी चाहिए। इन पट्टियों की विशेषता होती है कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, इन पट्टियों की विशेषता होती है। टीचर ने अपनी बच्चों से पूछा, आप सभी सोचिए कि अगर इन रेखाओं को हम आगे तक बढ़ाएं तो क्या ये कभी मिलेंगी? नहीं, ये कभी नहीं मिलेंगी। इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्ड जो है यह है समांतर। समांतर, समांतर का मतलब समान अंतर वाली रेखाएं हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं समांतर रेखाएं। आप अपने आसपास और कहाँ-कहाँ समांतर रेखाएं देख पाते हैं? हम अपने आसपास कहाँ-कहाँ समांतर रेखाएं देख पाते हैं? और अगर हम ऐसे ब्लैक बोर्ड को देखें तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। फर्श पे टाइलों को लगा हुआ देखा होगा हमने, तो टाइल भी एक दूसरे के बिल्कुल समांतर लगाई जाती है। अपने नोटबुक में हमने लाइंस को देखा होगा, तो ये लाइंस भी बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये लाइन आगे बढ़ाते जाएंगे तब भी आपस में नहीं मिलेंगी। क्या दो समांतर रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान होती है? तो हम लिखेंगे यस, दो समांतर रेखाओं की दूरी समांतर रहती है। आप अपने घर या विद्यालय में दिख रही समांतर रेखाओं को बनाएं। तो हम सबसे पहले तो अपना बोर्ड ही बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली लाइन समांतर है। ये वाली इससे समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। नीचे दी गई गणितीय आकृति के नाम लिखें। तो इन गणितीय आकृति को नाम मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में लिख रहा हूँ, आप इसके बाद उतार सकते हैं। जो पहली आकृति बनी है इसे हम कहते हैं स्क्वायर या फिर आयत। दूसरी आकृति को कहते हैं रोम्बस या समांतर चतुर्भुज। तीसरी आकृति को कहते हैं पेंटागन या पंचभुज। चौथी आकृति है कोन या शंकु। पांचवी आकृति है क्यूबॉइड या धनाभ। छठी आकृति है ट्राइंगल या त्रिभुज। सातवीं आकृति है स्क्वायर या वर्ग। आठवीं आकृति है ऑक्टागन या अष्टभुज। नौवीं आकृति है सिलेंडर या बेलन। 10वीं आकृति है क्यूब या धनाध। तो 10 आकृति का हमने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी नाम जान लिया है। चलिए अगली वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।